आपको पता है रजब तैयब एर्दोगान ने अपने मुंह से क्या कह दिया है? रिपोर्ट ये है, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इदलिब, हामा और होम्स और बिल्कुल निश्चित तौर से यानी ज़रूरी इंशाअल्लाह दमिश्क तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इस ऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, आपको हैरत में नहीं डाल रही है बात, तो आसान कर देता हूँ। यानी इदलिब सीरिया की जगह हमा और होम्स और सीरिया की राजधानी दमिश्क, इन तमाम जगह का नाम लेकर साफ तौर से एर्दोगान ने कहा कि ये विपक्ष यानी आतंकवादी रेबल्स ये मार्च कर रहे हैं और दमिश्क तक पहुंचेंगे। यानी इन आतंकवादियों को सीरिया में आतंकवादी ना कह के रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो रेबल्स हैं और वो मार्च कर रहे हैं, वो कत्ल नहीं कर रहे हैं, वो कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो मार्च कर रहे हैं और वो होगा इंशाअल्लाह। ये एर्दोगान ने कहा है और कहा है कि हम वहाँ तक यानी दमिश्क तक ज़रूर पहुँचेंगे। यानी ये जो रेबल्स हैं ये कोई और नहीं है, ये तुर्की के द्वारा भेजे गए आतंकवादी हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये यानी तुर्की, इजराइल और अमेरिका एक ही हैं। इन आतंकियों का असली चेहरा कुछ यूँ समझ लीजिए कि उन आतंकवादी जिन्हें आप और हम रेबल्स कह रहे हैं, उन्होंने इजराइल से मदद मांगी है कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम सीरिया पर कब्जा कर सकें। सीरिया में एडवांस लेवल की जंग चल रही है। रशिया के हेलीकॉप्टर इन आतंकवादियों के पास जो ड्रोन है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। شايف شلون؟ يا شفته؟ هون بالغلط. इसके अलावा रशिया अभी भी खतरनाक बमबारी सीरिया के आतंकवादी वाले इलाके में कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीना तलबीसी قصف عنيف من الطيران الحربي على مدينة تلبيس حسبنا الله ونعم الوكيल। صباح الجماعة। इन आतंकवादियों को अमेरिका, तुर्की और इजराइल सपोर्ट कर रहा है। मैं 4 दिन से आपको सबूत दे रहा हूँ और इनका मकसद सिर्फ ये है। अच्छा, मेरा एक यहाँ पर सवाल है। ये तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि ये विपक्ष की पार्टी है और ये वहाँ से बशर अल असद का कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए घुस रही है, यह ऑपरेशन कर रही है। तो उस कुत्ते के बच्चे और उस खंजीर से पूछूंगा, और जो मुसलमान कह रहे हैं कि ये सुन्नी फाइटर्स हैं, मैं उनका गरीबान पकड़ के यही झकझोड़ के कहूँगा कि अबे ये बता, पड़ोस की पैदाइश, दिमाग पर जोर दे और जवाब दे मुझे कि ये कैसे मुसलमान हैं जो इतने कैपेबल हैं और इतने एडवांस हथियार हैं, लेकिन पिछले 1 साल से ये गाज़ा और फ़िलिस्तीन में नहीं घुसे, ये इजराइल में नहीं घुसे, लेबनान की मदद के लिए नहीं आगे आए। ये घुसे भी तो ये घुसे सीरिया, ये फ़िलिस्तीन में बच्चों को बचाने नहीं गए, ये फ़िलिस्तीन की आर्मी की मदद के लिए नहीं गए, ये वहाँ बच्चों के लाशों के टुकड़े बिखर जा रहे हैं। ये आतंकी वहाँ नहीं गए, ये सीरिया में गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये सबूत, ये दलील है कि इजराइल, अमेरिका और तुर्की मिलकर सीरिया को यानी एक दूसरे देश को बर्बाद कर रहे हैं।